బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం సంతోష్ దాదిజీ గారిని తమ దివ్యాశీస్సులు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ओम शांति. सब एक बारी बोलेंगे ओम शांति. भोलानाथ, शिव भगवान की प्यारी संतानों, हमारे मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी जी और दूसरे जो भी बैठे हुए हमारे आदरणीय भाई बहन हैं, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक है. ये सारा इतना बड़ा समागम देख करके बड़ी खुशी होती है कि हमारे नरेंद्र भाई चौधरी जी ने और रमा बहन ने अपने संकल्प से सब तीर्थों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है. लोग खास दर्शन करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगम का भारत के कोने कोने में जाते हैं, परंतु यहाँ मैं समझती हूँ कि नरेंद्र भाई ने तो 12 ही ज्योतिर्लिंगम यहाँ पर उपस्थित कर दिए. इसीलिए उनको बहुत बहुत मुबारक है. शिव भोलानाथ जो हम सब आत्माओं का पिता है, सदा कल्याणकारी है और जो महाज्योति है, जो अखंड ज्योति है, जिसकी ज्योति कभी बुझती नहीं, वो इस भारतवर्ष में आकर के हम मनुष्य आत्माओं की ज्योति जगाता है. क्योंकि हम आत्माएं जो है, हम आत्माओं की ज्योति कम ज़्यादा होती है, परंतु परमात्मा की ज्योति ये सदैव जागती रहती है. आज हम देखते हैं मनुष्य को 2 नेत्र होते हुए भी गायन करते हैं कि नयनहीन को राह बता दो प्रभु, पल पल ठोकर खाए रे. आज जिस प्रकार नेत्र न होते हुए ठोकर खाते हैं और ठोकर से दुख होता है, उसी प्रकार तीसरा ज्ञान का नेत्र न होने के कारण आज का मानव अज्ञानतावश दुख और अशांति की ठोकरें खाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है. परमात्मा का गायन ही किया जाता है, शिव भगवान का ज्ञान सूर्य प्रगट्या ज्ञान अंधेर विनाश. वो ज्ञान का सूर्य इस सृष्टि के ऊपर प्रकट होकर के अज्ञान का अंधकार विनाश करता है. उसकी यादगार में ये कार्तिक मास खास मनाया जाता है. वो आके हम बुझी हुई ज्योतियों को जगाता है और एक ज्योति से अनेक ज्योतियाँ जग जाती है. ज्योति की यही विशेषता है. ज्योति को एक दीवे को जलाने के बाद एक से अनेक दीवे हम जगा सकते हैं. वैसे हम देखते हैं डेकोरेशन करने के लिए तो बल्ब जलाते हैं, परंतु पूजा के लिए खास ज्योति जगाई जाती है. और जब ज्योति जगती है तब उसको सब नमस्कार करते हैं. बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं किया जाता है, परंतु जले हुए दीपक को नमस्कार किया जाता है. तो परमात्मा शिव जो सदैव जागती ज्योति है, वो आके हम आत्माओं में ज्ञान घृत डालती है, घी डालती है और हम आत्माओं की ज्योति को जगाते हैं. हम लोग गीत भी गाते हैं कि ज्योत से ज्योत जगा के चलो और प्यार की गंगा बहाते चलो. आज मैं देख रही हूँ यहाँ इतना बड़ा जन समूह है और सबको शिव भगवान के लिए कितना प्यार है. आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए. हम भगवान के ऊपर इतना प्यार करते हैं तो हमारा आपस में हम सब एक ही भगवान के बच्चे होने के नाते हमारा आपस में भी ऐसा ही प्यार होना चाहिए. क्योंकि आज जीवन में से प्यार जो है वो खलास हो गया है, आपसी संबंध विच्छेद हो गए हैं. तो भगवान हम बच्चों को यही शिक्षा देता है, प्यार का सागर, कि आपस में आत्मिक दृष्टि से हम सब एक ही पिता की संतान, आत्मा आत्मा भाई भाई है
हमें एक दो को प्यार देते हुए, एक दो को ज्ञान का प्रकाश देते हुए हमें अपने जीवन को और अन्य के जीवन को सदा के लिए सुखी और शांत बनाना है। आज के शुभ अवसर पर आप ज्योति तो जगाएंगे, परंतु उस ज्योति के साथ साथ अपनी आत्मा रूपी ज्योत भी जगाइए। ज्ञान के प्रकाश में आकर के स्वयं को देख करके, स्वयं के पिता को देख करके, जो हम आत्माओं का पिता परमात्मा शिव है, जिसकी ये भारत भूमि अवतरण भूमि है। ये भारत भूमि बड़ी महान भूमि है, क्योंकि ये देव भूमि और शिव परमात्मा की ये अवतरण भूमि होने के कारण ये सब धर्म वालों का बड़े से बड़ा तीर्थ है। तो विशेष आज के दिन हम ऐसा समझते हैं कि सब पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के इतने गीत गा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि शिवलिंग के ऊपर हमेशा धुतरा का भी फूल चढ़ाया जाता है, अक का फूल चढ़ाते हैं। अक का फूल बहुत कड़वा होता है और किसी के ऊपर नहीं चढ़ाते, पर शिव के ऊपर ही चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव भगवान ही एक ऐसा है जो हमारी बुराइयों को हमारे से छुड़ाता है, हम उसके अर्पण करते हैं। तो भगवान यही कहता है कि आप कोई ना कोई अपनी जो बुराई है उस बुराई को यहाँ पर त्याग करके जाइए, क्योंकि तीर्थों पर जाते हैं तो कोई ना कोई अपनी एक चीज़ छोड़ कर के आते हैं। तो आज के इस ज्योति पर्व के ऊपर आत्मा की ज्योति को जगाते हुए शिव के ऊपर आप अपनी कोई ना कोई बुराई छोड़ने का दृढ़ संकल्प करके जाइए, जिससे आपका जीवन प्रकाश की तरफ जाए और आप अनेक आत्माओं को प्रकाश की तरफ लेकर के जा सको। यही हमारी आप सभी के लिए शुभ भावना और शुभ कामना है। ओम शांति। ధన్యవాదాలు సంతోష్ తాదేజీ గారికి।